Hi guys, hi, hello. Let's wait for a couple of minutes and then we can get started. Hi guys, hello, hello. Hi. Vault of Zion. आपने ही बोला था ना कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है. आई थिंक सो इफ आई रिमेम्बर क्लियरली. आई होप कि अब आप सेटिस्फाइड हो. आपने एपिसोड देखा एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी विथ द परफॉर्मेंस. सो या. Hi Roshan, hi. What's up? Thank you, Krish. Amazing, amazing. Thank you so much. So guys, hi everybody, Alifia this side again and I hope सभी ने आज का टास्क देखा, आज का रोडीज का एपिसोड देखा और नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. फाइनली हमें मौका मिला परफॉर्म करने का एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू किल इट. मतलब देयर वाज नो ऑप्शन. मतलब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था. आई वाज लाइक ये तो मेरे ही हाथ में है. बॉल फेंकना है ना. वेट, आई एम हियर, आई एम कमिंग, आई थ्रो द बॉल्स, ऑल द बॉल्स. तो यह आपने देखा ही होगा. आई वॉज सो हैप्पी कि रिया मैम और प्रिंसर ने इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया मुझ पर कि मुझे फेंकने दिए. सारे बॉल्स फेंके, ऑलमोस्ट सारे बॉल्स मैंने ही फेंके. आई वॉज वेटिंग इवन आशु मैम एंड Killing P gets the chance to throw. I always do. I never take a chance. And बट उनकी बॉल शायद कहीं ना कहीं नहीं लग रही थी, जिस वजह से फिर आई वॉज द वन जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि सारी बॉल्स डाल दी. और हमने फर्स्ट ही टास्क में देख लिया था पहली गैंग का परफॉर्मेंस कि उनने कैसे परफॉर्म किया था. तो उस हिसाब से आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई निशाना तो लगना चाहिए. जैसे वोट आउट में लगता है निशाना बातों से. आप लोग ने इतनी अच्छी अच्छी रीलें बनाई उसकी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो उसी तरह से अगर बॉल ना लगे तो फिर बातों का क्या खेल यार. अगर सिर्फ बात ही करते रह गए तो फिर क्या फायदा होगा. टास्क में भी तो इक्वली अच्छा परफॉर्म करना है. अगर वोट आउट में, स्ट्रैटेजी में, लड़ाई छुड़वाने में अगर इतना अच्छा कर सकते हैं. तू सिमरन जो कह रही थी मुझे वोट करते वक्त कि रिश्ते नहीं बनाती. आई होप तुम अब याद रखो कि तुम्हें बचाया भी मैंने ही है. बट खैर, इट्स ओके. लेट रियलाइजेशन इज ऑल्सो इट्स फाइन, नो वरीज एनीवेज. एंड उसी के साथ ये टास्क चला एंड इट लुक डीजी बट इट वॉज नॉट. इट वॉज टू फार अवे. ऋषभ वॉज टू फार अवे अपॉन द क्रेन. और उस वक्त वो निशाना लगाना इतने प्रेशर में, इतने चीज़ों के साथ इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. सब चिल्ला रहे एक तरफ से, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें क्योंकि हमने तो इक्वली डिस्ट्रैक्ट किया. वीडियो में आपने देखा ही होगा. मैंने बोला है कि भाई बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया सुरुचि को. आई लव सुरुचि, नो दो राई ऑन दैट साइड. बट हाँ, वो लोग भी इतना ही इक्वली डिस्टर्ब कर रहे थे. बट कोई फर्क नहीं पड़ता हमको क्योंकि बातें तो हम सुनते रहते हैं बट दिल पे नहीं लेते. तो हम लोग बस फेंकना ही था. मुझे बस फेंकने थे और लगाने थे मैक्सिमम. तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी. जो कम रोडियम्स के बॉल है उसको पहले फेंक दो ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि निशाना कैसे लगाना है. और इवन इफ दे आर वेस्टेड इट्स ओके. तो 100 वाले जो थे मैंने बस फेंक दिए उसको ऐसे ही ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि निशाना लगाना कैसे एग्जैक्टली. तो उसके बाद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भरता गया कि मैं बाकी के जो 200 और 300 ओडियम्स विच आर द इंपॉर्टेंट वंस उसको मैं लगा सकूँ. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रेड और ग्रीन वाले बॉल ज़्यादा दिखेंगे, जिस वजह से हम ये टास्क जीते हैं. कज वो वाले ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट के थे. तो वो वे से हमें स्ट्रेटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था. और इट्स मोर लाइक रोडियम्स इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटीज खरीदने के लिए. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि यार अगर किसी एक का लग रहा है तो फिर गैंग लीडर तो यही बोलेगा. ऑफकोर्स वो ऐसा देखेंगे कि उनकी गैंग जीते, ना कि सबको परफॉर्म करने का इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले. दिस इज द गेम. क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में. बट या इट वॉज सो फन. मतलब वो जो फीलिंग होती है वहां पे खड़े रह के तुम्हें टास्क परफॉर्म करना है एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, एवरीबडी हैज सम एक्सपेक्टेशंस और तुम्हें उसे पूरा करना है. तो इट बिकम्स लाइक अ थिंग कि यू हैव टू डू इट. एंड वोट आउट के बाद पिछली बार लोगों ने मुझे वोट आउट किया था, उसके बाद एकदम मस्त जोर का चाड़ा पड़ा सबके मुंह पे मेरी परफॉर्मेंस के बाद. बट अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि यार अब तो मैं फुल ऑन हाईलाइटेड वे में टारगेट पे आ गए कि भाई अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो यार क्या ही करे. या सिमरन और निशी की लड़ाई क्यों रुकाई. गलती हो गई यार, सॉरी. अब बोल भी नहीं सकती कि अगली बार ध्यान रखूंगी, बट क्या ही करूँ अब. What's your view on Nishi getting physically aggressive towards that girl? If you have seen Nishi, you know that she's an aggressive person overall, always. So, I mean, of course, violence is wrong in any way possible. You should not be raising your hands or anything on anybody. मतलब गलती से लग जाए ठीक है, but
अगर तुम जाके किसी पे ऐसे हवर कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड इंटरवीन एंड वो रोको, क्योंकि इट वुड हैव बीन रियली अगली। कैसे लगता 2 लड़कियां बाल खींच रही है एक दूसरे का, मजा ही, शायद मजा आता। अब मैं सोच रही हूँ तो शायद मजा आ सकता था, यू नेवर नो। बट एनीवेज, आप ऑडियंस हो, आप जानते हो कि क्या करना है। उस सिचुएशन में ऐसा था कि हमें मेरे को अपनी गैंग का सोचना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी की गैंग क्या सोचती है, मन्नू के वजह से होता है या नहीं होता है, वो गैंग का आई रियली डिडंट केयर अबाउट दैट। मुझे ऐसा था कि हम टास्क जीत के हमारी यूनिटी बनी रहनी चाहिए, बिकॉज यूनिटी से ही हमने पिछला वोट आउट कॉन्कर किया था और आगे की भी वोट आउट्स हमें उसी तरह से कॉन्कर करने हैं। बट भाई गेम तो पलटेगी, तो उसका तो आप लोग इंतजार करो। अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ अगले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, अगले हफ्ते ही क्या होने वाला है। मुझे तो फिर से दुख और आंसू आ रहे हैं, बट ठीक है, देखते हैं। Thank you so much for everybody who's saying that I performed well. Thank you all. Thank you so much. Thanks for all the love. And the edits, yaar, I'm loving the edits. What are these edits, yaar? I didn't think I could make them, but you guys are making it. मैंने ऐसे feed scroll किया और मैंने देखा कि यार मेरा reel चल रहा है. I was so happy because somebody like me who's so inactive on social media and then coming and then seeing your reels being on the go while you scroll, that was just something amazing. People are sending so much love to me through the messages. अगर मैंने किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो आई एम सो सॉरी, आई विल जस्ट गेट बैक टू इट. मैं देखूंगी और आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड, पर अगर नहीं कर पाई हूँ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट एज वेल. और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग चैट में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. या सो इसके बाद ऑफ कोर्स हमारे गैंग लीडर्स का भरोसा मुझ पर, मैं तो अपनी बात करूंगी, पे बढ़ गया कि यार दीज आर द परफॉर्मिंग वंस. ऐसे नहीं कि सिर्फ खड़े रहने और वोट आउट में नाम लिखाने आए, हम परफॉर्म करने भी आए और हम कर देंगे. Thank you so much guys. Okay, let's go. Yeah, thank you, all the love and awesome and okay and nice. And if you guys have any questions or queries, you can definitely ask, except for फाइनल कौन जीता, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि फाइनल कौन जीता. होने तो दो तो पता चलेगा कि फाइनल कौन जीता, सिंपल. उसके अलावा बात करें उस लोकेशन की, लोकेशन तो काफी एपिक था. ऐसे क्रेन वेन ले आ रहे हैं रोडीज में, मुझे पता नहीं था इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है रोडीज. लग रहा है मैंने कुछ सीजन्स बीच में मिस कर दिए, तो मैंने शायद होमवर्क ठीक से नहीं किया था. बट रोडीज ने अपना एक लेवल बढ़ा दिया. हर टास्क एक से बढ़कर एक होता रहता है और हर टास्क में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होना ही है. ऐसा एक टास्क, एक वोट आउट, एक भी बात रणविजय सर के जो भी मुंह से निकलती है वो कोई भी सीधी सीधी नहीं होगी. उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट टर्न कुछ ना कुछ होने ही वाला है. I hope you are not going in the next episode. We shall see. I cannot reveal that, but let's hope for the best. And you guys, आप लोग के सपोर्ट से शायद और प्रार्थनाओं से शायद मैं बच जाऊँ. You never know. या फिर चले ही जाओ, क्या पता. Oh my God. And okay, काटा और बाटा, ये तो मजा आएगा. देख, आप जिससे उम्मीद ना करो वो काट देगा, जिससे उम्मीद करो वो बांट देगा, ना उम्मीद करो वो बांट देगा. कुछ भी हो सकता है. ये रोडीज है, इसका पूरा तुम्हें कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा अगले एपिसोड में. वो काटा बाटा से आपको समझ जाएगा. बेस्ट फ्रेंड इन रोडीज, मैंने पहले भी बोला था, मैं दोस्त बनाने नहीं गई थी वहां पे. गेम है, गेम की तरह खेलने गई थी, इसलिए मैं चीजें मन पे नहीं लेती. अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, इवन ड्यूरिंग वोट आउट या जो भी हो, मैं आई डू नॉट टेक इट टू द हार्ट. आई कीप इट एज इट इज, बिकॉज मेरे पास दोस्त है, वो है अपनी जगह पे, मैं उनसे खुश हूँ. मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आके वहां पे अभी यहाँ पे दोस्तियों का हाथ बढ़ाऊं. कनेक्शन बनाना अलग बात है और दोस्त बनाना अलग बात है, वो दो अलग चीज होती है. आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो. बस एक दिन से तो हम वहां थे, उसमें मैं बोल दूं कि तू मेरी दोस्त है, ऐसा तो नहीं हो सकता. ये सिर्फ गेम की बात हो सकती है. एंड एवरीबडी, रमजान मुबारक टू एवरीबडी प्रेजेंट हियर. या and I hope all the rosas go well for everyone out here. Thank you so much. Thank you guys for all the love and appreciation that you guys are throwing towards me. But I cannot invite you guys to my live video. That is one thing. I could do that later for sure, but not now, not at this point. Who is the worst contestant according to you? ऐसा मैं प्रिटेंड करूंगी कि ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मुझे देना नहीं. बिल्कुल मेरे पास जवाब है इसका, बट नहीं देना है मुझे. आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन है आप लोगों के हिसाब से. मैं बता दूं तो यार नहीं यार, इतने बेकार की कॉन्ट्रोवर्सी करवा दोगे आप लोग यार. उफ. एंड या हाय गाइस, हाय. ओके, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी तो रोडीज को लेकर. लोगों के जवाब, लोगों का रिएक्शन, लोगों का ओवर रिएक्शन, फुटेज के लिए चीजें करना, बहुत कुछ होता है ब्रो रोडीज में. सब
जो दिखता है वही बिकता है। तो इट्स सिंपल, मैंने लास्ट लाइफ में भी बोला था, until the lion learns how to write a story, every story is going to glorify the hunter. So you guys are the ones, you guys are the audience, you guys know how it works, and आप लोग देख के ही समझ जाओगे how you just explore to keep a side corporate job. What to do man, you have to, right? अभी पैसे कैसे कमाएंगे, वरना रोडीज वाले थोड़ी पैसे देते हैं, सिर्फ फेम देते हैं। तो उसके बेसिस पे तुम कमा सकते हो नहीं कमा सकते हो, वो तो एक चांस हुआ ना। बट हम जैसे जो लोग होते हैं, हमारे पास ये मौका नहीं होता है कि हम लोग बस कुछ ना करें या इन्फ्लुएंसर ही रहे या कोशिश करें। जो इन्फ्लुएंसर्स है, मैड रिस्पेक्ट, दे आर डूइंग इट, बट आई तो डेफिनेटली वुड वांट टू बी ऑन अ जॉब एंड देन डू ऑल दिस टुगेदर, बिकॉज दैट्स हाउ मनी कम्स इन, राइट? इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया फिर, तो वो तो करना ही पड़ेगा साथ के साथ। सपना तो पूरा करना ही, एज आई सेड, हमेशा ही मैं कहती हूँ सपना तो पूरा करना ही। अगर कोई चीज़ ठान ली है तो फिर उसे करने की पूरी कोशिश करनी है, एटलीस्ट कोशिश तो करनी है। नहीं हुआ वो अलग बात है, बट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू डू इट। एंड येस, ऑल सपोर्ट टू प्रिंस गैंग। हम प्रिंस गैंग के, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, इसके अलावा हम प्रिंस गैंग को ही सपोर्ट करते हैं। हमने शपथ ले रखी है कि ऑलवेज वंस अ प्रिंस गैंग ऑलवेज अ प्रिंस गैंग। अभी जो भी हो, प्रिंस गैंग को ही सपोर्ट करना है। Why did other gang members targeted you in the first vote out when there were other strong contenders as well? Interesting question. Well, अब तो आप उन्हीं को पूछो यार कि उनने मेरे को क्यों टारगेट किया। बट टारगेट किया तो अच्छा, टारगेट किया मतलब कुछ तो बात होगी, कुछ होगी या नहीं होगी, जो भी हो। टारगेट किया, शक्ल मेरी दिखी, हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। करते रहो टारगेट, जितनी भी बार करना हो, मजा ही आता रहेगा। हर बार टारगेट करोगे, अगर मैं बच गई तो मजा ही आएगा, और नहीं तो क्या। और देवांशी दी की वाइल्ड कार्ड होगी, वो खुद एक वाइल्ड कार्ड है, तो उनकी होगी कि नहीं ये तो अब आगे गेम में पता चल जाएगा। बट या प्रिंस भाई ऑलवेज यस, लेट्स गो। दे फाउंड यू अ थ्रेट, थैंक यू सो मच। इफ दे डिड ग्रेट वोट आउट में, बट जो सिचुएशन होती है, जो हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि हम वोट आउट में खड़े रहते हैं, वो जो सिचुएशन होती है, वो जो स्ट्रेस होता है, जो मेंटल प्रेशर होता है, उससे तुम समझ जाते हो कि रियलिटी टीवी शोज आर मोर अबाउट being mentally strong rather than more of physical strength. Physical strength works in tasks, yes, skill, strength, all of this जो आपने देखा ही है टास्क में काम करती है, ऑफ कोर्स। बट वोट आउट में जितना मेंटल प्रेशर और जितना स्ट्रैटेजी और जितनी बात करनी पड़ती है लोगों से, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, then you will not be able to survive the show. You will be like, इससे अच्छा तो मैं निकल ही जाती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। क्योंकि हर वोट आउट के समय इतना ज्यादा सरदर्द होता था हम लोगों को। आई मीन मुझे तो स्पेशली, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करो, सबको बताओ, समझाओ, कन्विंस करो, बात करो, मनाओ, उलझाओ, मैन्युपुलेट करो, सब करो, और फिर जाके अब बचो जैसे तैसे, कैसे कैसे करके। तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा आपको रोडीज में? स्ट्रॉन्ग तो सभी है, इसलिए आए हैं सब लोग, सिलेक्ट हुए। कुछ ना कुछ गैंग लीडर्स ने देखा ही है उनमें कोई ना। और स्ट्रॉन्ग इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। अभी आप स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट में बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग स्किल में बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में बोल सकते हो। सारे टास्क एक जैसे नहीं होते हैं। सिर्फ आज के टास्क में बॉल में मैं स्ट्रेंथ लगा देती तो बॉल तो उड़ी जाती ना बाहर, क्या फायदा होता मेरे स्ट्रेंथ का? कोई फायदा नहीं होता। और अगर जैसे कि पिछला टास्क था, उसमें स्ट्रेंथ और स्किल दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि इवन इफ यू आर अप्लाइंग स्ट्रेंथ, इफ यू आर जस्ट ब्लाइंडली ब्लेटेंटली अप्लाइंग स्ट्रेंथ, इट डजंट इवन मैटर, राइट? Thoughts on the authenticity in Killing P and Rishabh scene? That too you guys need to decide, right? No, I don't think even you guys need to. It's their decision to decide if they are serious, not serious, or whatever's happening. It's none of our place to comment or say anything about them. And there is no money of doing money. ये सवाल के लिए तो एक अगला टास्क लगेगा रोडीज का, क्योंकि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। तो आई एम जस्ट गोना लेट इट गो, वाइब विद Advani. I'm so sorry. Yeah. So yes, that is it. Hi guys. Hello for all the people who are joining in. We're just talking about the task and the vote outs. Your view on Nishi's racist comments and balance about Johnny Sins to Vinod. Well, yeah, racist comments of course हुआ था वो पार्ट। सब अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं अच्छे से कि कवर अप तो सबको ही करना है। आप बोल दिया तो कवर अप तो करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो
करते रहे कमेंट, पर जो बोला था वो तो बोला ही गया है, जो बोला गया है वो बोला ही गया है, और उनको बताया भी गया था कि दिस कैन बी टेकन, नॉट टेकन, दिस विल बी टेकन इन अ वेरी रॉन्ग वे, बिकॉज तुम नहीं बोल सकते। लोग जनरली बोलते हैं, एक पॉडकास्ट मैंने सुना था उसमें मैं बोल रही थी कि यार काले को काला ही बोलेंगे ना, गोरे को गोरा ही बोलेंगे। सही है, सुनने में सही लगता है यार कि हाँ काले को तो काला ही बोलना चाहिए, पर इंसान और चीजों में फर्क होता है ना। तुम चीजों को बोलो, इंसान को ऐसा कुछ मत बोल दो कि यार उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दो किसी को, कि डोंट पुट somebody down just to put yourself up or just to win a conversation. You use your brains, right? You use your brains. If you want to say something which is unique or different, then use your brains. You don't need to go to that derogatory level to put somebody down and then shine out ahead and say कि यार ये तो कॉन्वर्जेशन में जीत गई। अगर तुम कुछ कॉन्वर्जेशन जिंदगी की हार जाओगे तो जिंदगी जीत जाओगे, ये मेरा मोटो है, ये मैं समझती हूँ। तो कुछ चीज़ों में तो चुप रहना या फिर कुछ चीज़ों में ना बोलना ज़्यादा, वो मेरे को बेहतर लगता है। बाकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी पर्सनालिटी और नेचर और फितरत को तो कोई नहीं बदल सकता, तो वो तो है। एंड अदर थिंग इज वैलेंस एंड विनोद वाली बात, यस ऑफ कोर्स वैलेंस शुड नॉट हैव सेड ऑल दैट। वोट आउट करना है सीधे करो, मैंने उसे बोला भी था कि ये सब फालतू तू लिखता है, लोग सब समझ जाएंगे कि तू नहीं लिखा है, पर सुनता ही नहीं, वो लिखना ही है उसको कुछ ना कुछ। फर्स्ट वोट आउट था, उसको लगा चलो लिख दूंगा मजा आ जाएगा, उसने लिख दिया। बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, दे आर फ्रेंड्स, आई मीन दे नो ईच अदर, बट इट वॉज ऑल इन फन एंड गेम्स। It would have hurt him, it would have hurt Vinod, and of course if I see it as an audience perspective, आप लोग भी यही बोलोगे कि यार it was wrong, and it is wrong of course। वो कभी कभी मजाक में थोड़ा ज़्यादा ही मजाक कर गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। forgiveness is the way to go ahead guys, let's okay, हो गया छोड़ दो यार, and let's not fight about it। You guys giving it more of an edge is making it a big issue, otherwise it is just nothing, you can just let it go। Vinod's a great guy, you guys have seen him, so you don't, nobody's comments matter, and you're so good physically and mentally, thank you so much, I hope you get to see more of that। योगेश शर्टलेस था, तुम लोगों को देखा ही नहीं मैंने, ओ सॉरी, कोई बात नहीं भाई, पर हमारी बॉल लगे, हमें रोडियम मिल गए, तुम जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी मिल गई, मैंने अपना पार्ट कर लिया, मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर लिया, बात खत्म, तुम मेरे को देखना और ना देखो जो। Do you play cricket? Yes, I do play cricket. Thank you. Do you think surviving the vote out has made you even bigger target now? Could be, yes, of course. And plus I think performing in the task has made me a much bigger target, because अब connection नहीं बना रहे, ऐसा बोला गया है allegedly, तो उसके साथ ही साथ मुझे तो धोखे ही मिले हैं। खैर अब मेरा धोखेबाज बनने का टाइम आ गया है, तो get ready for that। And उसके अलावा ऑफ कोर्स ये बात तो रहेगी कि यार टारगेट तो अब एक बार नज़र में आ जाओ तो आ ही जाते हो, तो अब देखते हैं कि क्या होता है अगले वोट आउट में, कैसा सिचुएशन है। वोट आउट में भी इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। मैंने बोला रणविजय सर जो बात अपने मुंह से बोले उसमें कोई ट्विस्ट है, तो मैं तो डर ही जाती थी कि भाई सर कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि अब सर ने कुछ बोल दिया तो उसमें तो कुछ और ही होना है, कुछ कलेश ही मचना है। तो भाई there is no money given to you, no, it's not a monetary based show, so no। Which role do you think from female you think was your biggest comment? Of course, Priya is there right in front of us. I wanted to compete against her in that Kishkinta wala task, but of course, Prince thought that Gunjan would be a better choice. Even, of course, Gunjan would have, she has wrestling experience, so gang को जिताना important है, gang को पहले रखना important है। Individually तो अपना game तुम खेलते ही रहोगे, but at the same time तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम just because तुम्हें अपना आपको एक वो दिखाना है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, उसकी वजह से तुम गैंग को ही दाव पे लगा दो, इट डजंट मेक सेंस। धोखे का शो है, आई अग्री, बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही इनिशियली तुम अपने ही गैंग को धोखा लेने लग जाओ, थोड़ा तो वेट करो फिर दो धोखा। यार धोखे का शो है, ऐसे धोखा देते रहो, मैंने भी बहुत दिया है, पता चलेगा धीरे धीरे। बाय विनिंग रोडीज देयर इज नो मनी, राइट? या आई थिंक देयर इज सम कैश प्राइज और समथिंग दैट यू गेट व्हेन यू विन रोडीज। आई थिंक दैट वुड बी डिस्क्लोज्ड व्हेन दे tell us the finale, because even we don't know कि क्या cash prize होता है या क्या होता है। Even I have no idea about that at this point। You see everyone's message, thank you, yeah I do, and if I haven't I will be responding as soon as possible, and I really love all of your love and support and so many good things you have said about me। Our engineers can do anything, man, come on, let's go, all the engineers, IT people, we can do anything। I'm just proving it to you guys right now। एक बैठे बैठे घर पे जॉब करने से
सीधा लेके जाके पीआई में ऑडिशन में सिलेक्ट होके वोट आउट सर्वाइव करके मौत को छू के टक से वापस आकर टास्क में भी परफॉर्म कर देना, बस ये सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. नहीं कर सकते, बट engineers rock, man, of course. Hey guys, hi, what's up, you killed it today, thank you so much, you were in fire in today's episode. Okay, how did you apply for ODs? Of course, they put out a post saying that, you know, there are auditions in this city at this time, so yeah, you have to. You left the engineering, I assume you're saying, did you leave the engineering job in between roadies? Yes, I had to, because my company thought that if I give any political opinion, it would be associated with them, so I had to leave it because it was my dream and I could get a job back. So now I've just started looking for a job, so I'll try and get another one, a better one now this time. So yeah, EC rocks. Yes, I'm an electronics and communication engineer. So yeah, EC rocks, man. And SRM, where is my SRM? I'm from SRM, Institute of Science and Technology, Chennai, and that's where I studied for like 4 years of my life, and that's where I was able to build my personality pillar by pillar. It starts from scratch. It starts from when you are a child, but then you get those opportunities. I was a host in my college. I used to anchor. I used to MC a lot. I've done more than like 50 to 100 shows, hosted for a lot of celebrities, opened for Rohan Joshi. Lot of things I've done just in terms of exploring. So you get that hit of personality. I'm good at this, I can improve at this, I'll get better at this. So ऐसे करते करते ही तुम एक थोड़ा अपना पर्सनालिटी बिल्ड करते हो. और ऐसे नहीं बोलूँगी मेरी बिल्ड हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी अभी बना ही रही हूँ. स्लो ग्रोथ, नो, लेट मी रिफ्रेश दिस. फास्ट ग्रोथ, कोई भी चीज़ जल्दी करने की कोशिश करोगे. फास्ट ग्रोथ बिल्ड्स ईगो and slow growth builds character, and I am behind building my character, not ego. I don't want to give a boost to that. That's really bad. It gets to your head, so that's not what I want to do. So yeah, are you planning for Big Boss? If Big Boss wale wants me, they can definitely ask me. I would definitely love to go to Big Boss. One of my goals in life as well, go in Big Boss. Who doesn't want to go in Big Boss? You see people on television, when we were kids, we used to watch Big Boss. We used to enact. I used to be Dolly Bindra, and I used to start enacting Big Boss ke scenes for people who remember, my friends who remember. So of course I'd be very, very happy if I get a chance to go to Big Boss or something, but it's far away right now. We are too small to go there. But pillar by pillar, slowly, maybe I get a chance or not. Let's see. Hope for the best. With all your love and support, only I could go and slay it there as well. Right. So today 1 hearts. Thank you. And okay, Big Boss material. Okay, thank you. Win roadies. Baap pe mat yeah, you guys remember. Yeah, my friends are here in the chat. Yeah, baap pe mat jana, guys. Baap pe nahi janega. Your audition was also good. Thank you, Riya. Thank you so much. And Pune is happy. Pune, why are you guys happy? But yeah, I'm from Maharashtra, so I'm happy. Pune people love you guys as well. But I'm from Thane, Maharashtra. Just for guys to know, and that's why I spoke that Marathi well, क्योंकि 10वीं तक मराठी पढ़ी, इतने बड़े बड़े निबंध लिखे, इतने अच्छा मार्क्स लाया 10th में. तो यार मराठी ऐसे थोड़ी कि कोई आके मराठी में कुछ बोल जाएगा और हम सिर्फ वहाँ खड़े रहते सुनते रहे. ठीक है, हमारी मातृभाषा गुजराती है, उसका ये नहीं कि हम मराठी में बोल नहीं सकते. हम मराठी में बोल सकते, गुजराती में बोल सकते, हिंदी में बोल सकते, इंग्लिश में बोल सकते, बंगाली में बोल सकते, सिंधी समझ सकते, अरबिक में लिख सकते हैं, सब कर सकते हैं. मजा आ जाएगा. आर यू प्लानिंग फॉर स्पेशल? I don't know that. I'm not gonna answer. Thane public, yes, let's go. Thane people, where are you guys at? I love you guys, Thane people. And OTT वाले में तो सिलेक्शन पक्का लग रहा है आपका. हाश गाइज, आप लोग की सपोर्ट से, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर वेयर करिए, थोड़ा फॉलो वॉलो करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाया. शायद आपकी सपोर्ट से मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँ, यू नेवर नो. पर अभी बहुत कुछ बचा है रोडीज डबल क्रॉस की जर्नी में, ना सिर्फ मेरी, पूरी ओवरऑल. तो लेट्स सी. गेम चेंजर इन टुडेज टास्क. वेल पेड. यस, ऑफ कोर्स. बात ऐसी थी कि इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि वो ब्लाइंड फोल्ड वाला पार्ट डिफिकल्ट था, ऑफ कोर्स था, बट उसके लिए बॉल्स चाहिए ना. अगर बॉल्स ही नहीं होंगे तो ब्लाइंड फोल्ड में तुम चल के क्या वहाँ पे खाली प्रदर्शन करोगे कि हम चल सकते. बॉल तो चाहिए उसके लिए. इसीलिए वो बॉल्स इंपॉर्टेंट था मारना. एल्विस सर ने, मुझे याद है, बोला था प्रिंस सर को कि तू वहाँ पे उसको ही इसको भेजना. बॉल्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है.
इम्पॉर्टेंट पार्ट है वही फेंकना है. अगर वही कलेक्ट नहीं हुए तो आगे कुछ टास्क बढ़ ही नहीं पाएगा. अगर बॉल्स ही नहीं लग रहे, कलेक्ट ही नहीं हो रहे, काहे के रोडियम्स आएंगे, काहे के हम टास्क परफॉर्म करवाएंगे, कुछ भी. सो यू आर लुकिंग सो गुड इन लास्ट फोटो. थैंक यू सो मच. नाइस. फेवरेट हो आप अलीफिया दीदी. ओ थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज, थैंक यू. इंस्पिरेशन हो यार तुम आगे. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंटेंट वाइज और रियलिटी शो. ओह ग्रेट. रियलिटी शो का तो मुझे पता नहीं अभी तक, बट कंटेंट वाइज ऑफकोर्स we'll see a lot of meal videos, workout videos, fitness videos, lifestyle videos, normal daily life, how to ये 9 to 5 की झंझट में कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ वाइज. हमने बहुत इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं जनरली, हम लोग सब पावर लिफ्टर्स सब ये होते हैं, वो उनका प्रोफेशन ही होता है कि वो पूरा टाइम यही करते हैं, तो दे गेट द टाइम. बट पीपल लाइक आस हु डू अ जॉब, हु हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विथ इट, हमारे लिए यार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम मील्स भी देखें. बोलना आसान है कि ये मील बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना प्रोटीन ले लो, ये कर लो. होता नहीं है इतना आसान वो करने का. आप एक जॉब करके जब वापस आते हो ना घर, जितने भी लोग करते दे कैन रिलेट, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में कि तुम कुछ और कर सकते हो. तुम्हारा माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है. कुछ लोग बोलेंगे अरे बैठना ही तो है, बैठना है पर दिमाग भी तो चलाना है, वो काम भी तो करना है. बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. बट उसमें भी हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट सून. Ramzan time going on, so I'll just let's see. We'll try to do something. Nice performance by you in today's task. Thank you. Who's your favorite contestant? I mean myself. I'm my favorite contestant. And yeah, Valence is so wrong. Why didn't you guys call it out? We did call it out. I did tell him. I'll talk about myself. I did tell him that you should not be writing all of these things. If somebody's always believe, अगर कोई जा रहा है ना तो उसको शांति से जाने दो, क्योंकि सब एक सपना लेकर आते हैं और वो जब सपना टूट जाता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है. जब तुम एलिमिनेट हो जाते हो, सबने इतनी मेहनत करी है, सब लोग इतनी मेहनत से आए हैं, और वहां पे तुम अगर ऐसा कर दो कि किसी को इतना भला बुरा बोल दो कि वो जाते जाते भी और मायूस हो जाए, तो क्यों? किसी का सपना टूट रहा है, उस पर तुम्हें क्यों कुचलना है और उस पर क्यों पाव रखना है? इतना भी एज अ ह्यूमन तुम्हें नहीं गिरना है, राइट? ह्यूमैन शो है, गेम है, फाइन. ह्यूमैनिटी तो मेंटेन करनी, ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. गेम शोज ये सब चलते रहिए. और तुम रोडीज में हो, यू आर इन रोडीज. आई हैव ओनली वन थिंग टू से टू ऑल ऑफ यू गाइज. सिर्फ शो में जाने से तुम रोडी नहीं बन जाते, रियल लाइफ में रोडी बनो गाइज. शो में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देके तुम अपने आप को रोडी समझ रहे हो और बाहर जाके लोगों को अब्यूज कर रहे हो, भला बुरा कह रहे हो. नो, देन यू आर नॉट. इवन शो पे जाना भी तुम्हारा वेस्ट ही है. शायद तुम्हारे 15-20 हजार फॉलोअर बढ़ भी जाएंगे ना, कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि तुम एज अ ह्यूमन फेल हो गए हो. सो आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ दिस. इफ यू वांट टू बी अ रोडी, बी अ रियल लाइफ रोडी, अदरवाइज डोंट बी एनीथिंग एट ऑल. Now also Valence is posting so many downstream videos. I don't know, that's their issue. It's his choice. It's her choice, but it's his choice. He can do whatever he wants. How much time it took to prepare for roadies? I did not prepare for roadies. I just went in just like that to give it a try. I actually went to see how big the line is, but anyways. What you advise me if I'm getting distracted by watching Instagram and roadies cricket, so also I'm not able to not going a job due to music and cycling. I love my body. I am mechanical engineer, maintenance role. Okay, it's all about priorities, dear. It's about discipline. You do all of these things. Why don't you do all of these things and then with your job do everything together? Try to do everything together. एक दो चीज शायद छूट जाएगी इधर उधर, पर ठीक है, एटलीस्ट तुम कोशिश तो कर रहे हो. तो all you can do is give it a shot, man. Give it a shot. You can do it. Anybody can do anything they want in life. Just keep hustling. What workout you did to become physically strong? Just the normal one, yaar. I'm not a power lifter or a sports person or anything. Just went to the gym. It's all about showing up. Once you show up, पहले तो आप गलती करते हो, शायद 4 लोग आप पे हंस भी दे. It doesn't matter. धीरे धीरे करके आप सीखने लग जाते हो. इवेंचुअली जिम में जाके वो सारे इक्विपमेंट से तुम रूबरू हो जाते हो. वाह क्या वर्ड यूज किया, रूबरू हो जाते हो. तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये इक्विपमेंट में ऐसे करना है, अच्छा ये ठीक नहीं लग रहा, अच्छा ये माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा, क्या हो रहा है. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन कपल ऑफ वीडियोज. अभी सब बता दूंगी तो तुम तो सब सारा मेरा कंटेंट अभी ले लोगे क्या. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम SRM. यस SRM, लेट्स गो. आई सीन मिलन गेटिंग पोस्टपोन्ड. व्हाट्स हैपनिंग SRM? I was
a little disheartened to see that. Let's see. Mannu Bhaiya is power lifter. Take a advice from him. Sure, why not? जिससे भी एडवाइस मिले क्यों नहीं. आप लोग भी अगर दोगे तो क्यों नहीं लूंगी मैं. अगर मेरे काम की है तो मैं किसी से भी एडवाइस ले लूंगी. ऐसा कोई मेरा भेदभाव नहीं है. You are glowing. Thank you. Thank you. Lots what will you continue to job in IT? Yes, I will. Of course, I have to earn some cash. What if I am having a 12-hour job? Okay, do the 12-hour job. Try to while you are doing the job, it's a maintenance job. I'm assuming you will have to walk and do a lot of things, right? It must not be like just a stagnant position. So you can give it a shot. Otherwise, there's Saturdays, Sundays. Try to do it then, because if you're saying it's your hobby, then you can do it anytime. You can fit it anytime. And life is difficult. मेरा बोलना भी आसान है. अब वो बंदे का 12 घंटे का जॉब है तो यार मैंने 12 घंटे का नहीं किया है कभी, तो मुझे नहीं पता कि यार मैं उसको सलाह कैसे दूँ. तो शायद अगर कोई ऐसा बंदा हो जो 12 घंटे की जॉब करके भी ये सब करता हो, आप उनसे सलाह लीजिए. ज़बरदस्ती की मैं एडवाइस नहीं देती. स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू. विच कंपनी डू यू वर्क फॉर? राइट नाउ नन. टेक मोर लाइव सेशंस. श्योर आई विल. Okay. Hi guys. Hi. Start YouTube also. Thank you. Ria's give me all the good suggestion. Thank you, Ria. What is this so much better? Why is this so much better than therapy? Should I change my profession and become like a psychiatrist or a psychologist or something? I don't know. Maybe. Why not? ज्ञान अनुपमा की तरह ज्ञान देते रहो. TGQ, Big Boss, when? Let's hope for the best soon. How did your work colleagues and bosses react when you got into roadies? Yeah, they were pretty excited. They were like, yeah, let's go. If somebody could do it, it would be you among us. So I got a lot of support from all my colleagues. They are all my friends. So all my friends supported me throughout. They're still supporting me throughout my journey, sharing my videos, sharing my everything. Stop blushing, Alifia. Sure, Saloni, I'll stop blushing. Hey. Became your fan. Thank you so much. Hi guys. Hi for people who are joining in. I'll be ending this live in another 2 minutes. I don't want to just be speaking. I don't do this more often because इतना क्या ज्ञान दूँ यार. आप लोग के पास भी ज्ञान होगा ही, मैं कितना दूँगी. और इतना पूरा इंस्टाग्राम पे सब ज्ञान ही तो देते रहते हैं. You are the best. I wish you win. Thank you. Many IT consultants got inspired by you. Yes, my IT folks, please. Just not roadies. It's not just about roadies. सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं. सबको roadies में नहीं जाना होता. जो आपके ड्रीम्स हो वो पूरे करने की पूरी कोशिश करो. हार्ड है, लाइफ इज हार्ड, आई नो इट of course, but try to do it as much as you can for yourself. Love yourself first. Topper as always. Thank you. You are an inspiration for job people. Yeah, I went there as a representation of that. You know, people like us are no less than anybody else. ठीक है, सब influencers है या power lifters है, तो क्या हुआ? क्या हम नहीं कर सकते? अगर IT वाले कुछ करना चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकते, किसी को भी हरा सकते हैं. वो सिंपल फंडा है. मतलब वो तो हम चुपचाप बैठ के अपना काम करते हैं, वरना अगर हम फील्ड में आ गए ना सबकी बैंडे बज जाएगी. यार तुम IT वालों और इंजीनियर से तो बच के ही रहना, सब जानते हैं. हु इज द विनर ऑफ रोडी? सेम क्वेश्चन बार मुझे भी नहीं पता भाई, तुम देख लो. विनर असली रोडी आपको कौन लगता है उसको विनर मानो. सिर्फ जीतने से कुछ नहीं होता. जिसने आपको इंस्पायर किया, जिसे आपको लगता है कि आप रिलेट कर सकते हो, और जिसने अच्छी गेम खेली शायद, या जिसने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से सबका एक सब्जेक्टिव विनर होगा. जैसे बिग बॉस में भी हम चुन लेते कि यार मैं तो इसको सपोर्ट कर रही हूँ, ये जीते ना जीते मेरे लिए विनर है. वैसे ही आई लव योर स्मार्टनेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू. रोडीज खत्म हो गया क्या दीदी? नहीं चल तो रहा है. अभी तो एपिसोड देखा यार, क्या बोल रहे हो? हाउ वाज टुडेज एपिसोड? हैवंट वॉच्ड इट येट. प्लीज डू गो एंड वॉच. यू आर विनर. थैंक यू फॉर अस. थैंक यू. व्हाट वाज योर role in what? Right now in the task I was throwing some balls at the target. That was my role. Corporate person's favorite roadies. एक ही तो है. उसमें तो फेवरेट कंसोलेशन प्राइज दे रहे हो क्या? 2 लोग हैं उसमें, आप सेकंड आए हो. what is highest qualification? I'm a BTech electronics and telecommunication engineer. That's my highest qualification so far. Can you say my name? Shavez. Sure. I guess Ruchita was too over smart in last voting session. Yeah, I mean I gave my response. मैंने अपनी पूरी कोशिश की. यार तुम मुझे कुछ भी बोल के चले जाओगे और मैं थोड़ी सुन के लूँगी. मैं भी तो बोलूँगी यार, मेरी भी तो बारी आएगी बोलने की, तो मैंने भी बोल दिया यार. Hi guys, hi, what's up? Last 1 minute and I'll be ending the line. Where are you, man? Where are you from? I'm from Thane, Maharashtra, but I live in Hyderabad right now. I used to work here, so I live here, and
Yeah, I really love Hyderabad as well, or to all my Hyderabad folks as well. Great city. I love Hyderabad. Yeah, me and Azhar went together to Hampi, our first destination from Hyderabad itself. So yeah, all my love to Hyderabad folks as well. We were in the same floor in hostel in college. Surprised to see you in Rodies. Oh, hi. Hello. I wish you stay much longer. You deserve to stay. Thank you so much, Chavez. And yeah, Alifia Didi मेरे लिए winner of थैंक यू भाई. आगे के एपिसोड तो देख लो, शायद बदल जाए, मतलब क्या पता. शी वॉज रूड जस्ट बिकॉज शी गॉट वोटेड आउट. शी शुड हैव टेकन हर स्टैंड फॉर इम्यूनिटी इन फर्स्ट हैंड. Well, yeah, strongest girl. Thank you guys. And I think that is it. I think I've spoken enough. I've given enough gyan. Now you guys go back to doing whatever you guys are doing. Scroll Instagram or whatever. Just eat up the reels like I'm doing these days. And यार फॉलो शेयर लाइक कर दो सब चीज़ों को, तो बहुत हेल्प हो जाएगी सबकी तरफ से. आई एम नॉट a very social media person, so I need your guys support in this, so please help me out in that if you can. Yeah, दीदी साइंस पढ़ा दो. मैं भूल गई भाई, मैं कहाँ से पढ़ा दूँ तुझे. Hey bro, you're the best. Thank you man. Bye. Full support to you. Thank you guys. Okay, thank you so much guys. See you soon. Hasta la vista. Bye.